बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राहुल नाम का एक गरीब लड़का अपने माता-पिता के साथ रहता था। राहुल का परिवार बहुत ही साधारण था। उनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन फिर भी उनके परिवार के पास एक अनमोल गुण था, ईमानदारी। राहुल के माता-पिता उसे बचपन से ही सिखाते आए थे कि चाहे जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आएं, ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यही वजह थी कि राहुल में सच्चाई और ईमानदारी कूट-कूट कर भरी थी। राहुल रोज अपने माता-पिता के साथ खेतों में काम करता और अपने परिवार का हाथ बटाता। वह अपने परिवार के लिए और अधिक मेहनत करना चाहता था ताकि उनकी गरीबी दूर हो सके। लेकिन उसके पास सीमित साधन थे। एक दिन जब राहुल तालाब में पानी भरने गया, उसने तालाब के किनारे कुछ चमकती हुई चीज देखी। वह उस ओर बढ़ा और देखा कि एक छोटी सी थैली पड़ी है जो सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। इतने सारे सोने के सिक्के देखकर राहुल का मन विचलित हो उठा। उसने सोचा, अगर ये सिक्के मैं अपने पास रख लूं, तो मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता हूँ। हम भी एक अच्छे घर में रह सकते हैं, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और भरपेट खाना खा सकते हैं। लेकिन फिर उसने सोचा, ये सिक्के मेरे नहीं हैं। अगर मैं इन्हें अपने पास रखता हूँ, तो यह बेईमानी होगी। राहुल ने सिक्कों को गौर से देखा और यह महसूस किया कि ईमानदारी से जो सुख मिलेगा, वह इस धन से नहीं मिल सकता। उसने ठान लिया कि वह इन सिक्कों को उसके असली मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसने वह थैली उठाई और सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया गांव में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति थे और कोई भी महत्वपूर्ण काम उनके मार्गदर्शन के बिना नहीं होता था। राहुल ने उनसे विनम्रता से कहा, मुखिया जी, यह सोने की सिक्कों वाली थैली मुझे तालाब के किनारे मिली है। कृपया आप इसे अपने पास रख लें और इसके असली मालिक को ढूंढने में मेरी मदद करें। मुखिया ने पहले तो चौंक कर राहुल की ओर देखा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने सारे सिक्कों के बावजूद राहुल की ईमानदारी ने उसे ऐसा काम करने के लिए प्रेरित किया। मुखिया ने गांव में ढिंढोरा पिटवाया और गांव वालों को एकत्र कर सभी से कहा, सुनो, यह बात सबको पता होनी चाहिए। राहुल को तालाब के किनारे सोने के सिक्कों की एक थैली मिली है। अगर यह किसी की है, तो आकर अपना दावा पेश करें। दिन बीतते गए, लेकिन कोई भी सोने की थैली का दावा करने नहीं आया। लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग सामने आने लगे और झूठे बहाने बनाकर थैली को अपना बताने लगे। लेकिन मुखिया और गांव वालों की समझदारी और राहुल की ईमानदारी के कारण वे सफल नहीं हो सके। पहले एक वृद्ध आदमी आया और मुखिया से कहा, मुखिया जी, यह थैली मेरी है। कई दिनों पहले मेरी याददाश्त कमजोर हो गई थी और मुझे यह याद नहीं रहा कि मैंने इसे कहाँ रखा। शायद तालाब के पास गिर गई होगी। मुखिया ने विनम्रता से पूछा, आप मुझे बताइए कि थैली में कितने सिक्के थे। लेकिन वृद्ध आदमी जवाब देने में झकने लगा और आखिरकार उसने अपना दावा छोड़ दिया और वहां से चला गया। कुछ देर बाद एक व्यापारी आया और अपना दावा पेश करते हुए कहा, मुखिया जी, मैं व्यापार के सिलसिले में यात्रा कर रहा था और मेरे पास यह सोने की थैली थी। तालाब के पास मैंने आराम किया था, शायद वहीं इसे गिरा दिया। मुखिया ने फिर से पूछा, अगर यह आपकी थैली है, तो कृपया इसमें रखे सिक्कों की संख्या बताएं और उनका प्रकार भी बताएं। व्यापारी जवाब देने में असमर्थ रहा और उसका झूठ पकड़ में आ गया। वह शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। इसके बाद एक और युवक आया और मुखिया से कहा, मुखिया जी, यह थैली मेरी है। मैंने इसे कई दिन पहले अपने साथ रखा था और मुझे लगता है कि वह तालाब के पास ही गिर गई होगी। मुखिया ने मुस्कुराते हुए उससे कुछ और सवाल किए, जैसे कि थैली का रंग, उसमें बंधा हुआ कपड़ा और सिक्कों की संख्या। युवक घबराने लगा और कुछ सही जवाब नहीं दे पाया। उसने भी झूठ बोलने के लिए माफी मांगी और वहां से चला गया। इस तरह कई लोग आए और विभिन्न बहानों के साथ थैली पर दावा करने की कोशिश की, लेकिन मुखिया की सूझबूझ और उनके सवालों ने उनकी चाल को विफल कर दिया। हर व्यक्ति के जाने के बाद मुखिया राहुल की ओर देखता और मुस्कुराता, जैसे कह रहा हो कि उसकी ईमानदारी का असली मूल्य सिर्फ सोने में नहीं, बल्कि गांव के लोगों के विश्वास और आदर में है।
जब सभी झूठे दावेदार थक कर लौट गए, मुखिया ने एक सभा बुलाई और राहुल को बुलाया। उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, राहुल, हम सब ने तुम्हारी ईमानदारी देखी है। तुमने इतने सारे सोने के सिक्कों को पाने के बाद भी इन्हें लौटाने का प्रयास किया, जबकि तुम्हारी अपनी स्थिति भी आर्थिक रूप से कमजोर है। भगवान ने यह धन तुम्हें ही इनाम के रूप में भेजा है। अब यह थैली तुम्हारी ही है। राहुल को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी ईमानदारी का ऐसा प्रतिफल मिलेगा। उसने आभार व्यक्त करते हुए थैली अपने माता-पिता को दे दी। इस धन से उसने अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर बनवाया, खेती के लिए कुछ नई चीजें खरीदी और बाकी सिक्कों को भविष्य के लिए बचाकर रख दिया। राहुल की ईमानदारी की यह कहानी गांव में फैल गई। लोग उसकी मिसाल देने लगे और हर कोई उससे प्रेरणा लेने लगा। धीरे धीरे राहुल की कहानी पूरे इलाके में मशहूर हो गई और कई लोग उससे मिलने और उसकी सादगी और ईमानदारी की कहानी सुनने के लिए गांव में आने लगे। इस कहानी का संदेश था कि ईमानदारी से जीने वाले व्यक्ति को देर सवेर उसका फल जरूर मिलता है। कहानी से सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, तो कठिनाइयों के बावजूद भी हमें सफलता और सम्मान मिलता है। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।